ये तो दुनिया की सबसे बड़ी महामारी है। इन नेताओं ने और इन व्यवस्थाओं ने लोगों के भीतर इतना खौफ और भय बना दिया, पूरे भारत को आपने खतरे में डाल दिया। ट्रंप की बाराती तो आपका ध्यान या तो मध्य प्रदेश था या तो नमस्ते ट्रंप था, भारत नहीं था। सफाई कर्मचारी काम कर रहा था तो ये नेता घर में क्यों सोए? उधर सैनिक मर रहा था, इधर आप थाली पिटवा रहे थे। उधर सैनिक मर रहा था, इधर आप दीप जलवा रहे थे। उधर सैनिक मर रहा था, इधर आप फूल गिरवा रहे थे। एक सेवक के रूप में जहां से भी मेरे नॉलेज में आया और लाया गया, हमने कोशिश की वहां तक पहुंचे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। कहा जाता है भूखे को खाना खिलाना और नंगे को कपड़ा पहनाना यही सबसे बड़ी मानवता है। लेकिन इस दुख और संकट की घड़ी में, आपदा की घड़ी में अभी जो हालात देश के पैदा हुए, देश में आज़ादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी पलायन देखने को मिला और अपने ही नागरिकों को पराया बना दिया गया। और उस समय कोई खड़ा था तो वो एक नेता था खड़ा, गरीबों का मसीहा पप्पू यादव। इस वक्त वो हमारे साथ हैं। पप्पू यादव जी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे खुद जानते हैं कि अब तक वो कैसे काम कर रहे हैं और उन्होंने कितने गरीबों की मदद की। पप्पू यादव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप ये बताएं कि आप अभी कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं गरीबों को मदद करने का? नहीं, काम परिस्थिति के अनुसार। देखिए, मैं एक बात पहले भी कहा हूँ कि कोई दिन तिथि नहीं होता, कोई सरकमस्टांसेस ऐसी होती है जब आप इंसानियत के लिए, मानवता के लिए खड़े होना पड़ता है। चाहे छोटी घटना हो, आप, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी महामारी है, सबसे बड़ी त्रासदी है। इन नेताओं ने और इन व्यवस्थाओं ने लोगों के भीतर इतना खौफ और भय बना दिया कि इस देश के 80% जो वो लोग हैं जो भारत के निर्माण में जिसकी भूमिका सबसे ज़्यादा है, जिन्हें कुछ पता नहीं था जनता कर्फ्यू के पहले, लॉकडाउन के पहले, वो अपने दुनिया में मस्त थे। सलम में रहने वाले, काम करने वाले किसान थे, मेहनतकश लोग थे और प्रशिक्षित बेरोज़गार युवा थे। अपने रोज़मर्रा की दुनिया में लगे हुए थे, ज़िंदगी जी रहे थे, बच्चों के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए। लॉकडाउन उन 20% लोगों को के लिए हमने तय कर दिया, बिना किसी प्रिंसिपल के, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी भारत की जो आर्थिक सामाजिक हालात हैं हम उस पर चर्चा नहीं किए। और 23 मार्च से हमने रेफरेंडम प्रक्रिया शुरू कर दी। और उसके बाद 24 मार्च से लगातार जब आप सब कुछ रेफरेंडम बंद कर दिए, 23 मार्च के पहले जनवरी में पहला केस आया, पूरे भारत को आपने खतरे में डाल दिया। 2 कारणों से खतरे में डाले, एक ट्रंप की बाराती और दूसरा मध्य प्रदेश में आपने सरकार गिरा दी और फिर सरकार बनाई, फिर कैबिनेट बनाया। तो आपका ध्यान या तो मध्य प्रदेश था या तो नमस्ते ट्रंप था, भारत नहीं था। भारत में बाहर से आप लोगों को लाते, अच्छी बातें थी, स्पेशल ट्रेन प्लेन से लाते, आप एयरपोर्ट को ही पूरा क्वारंटाइन बना देते, वहाँ जांच करते, जो पॉजिटिव होता उसकी पूरी इलाज होती, तब आप भारत के भीतर आने देते। तो आज जो भूख से परेशान लोग हैं, लाठी गोली खा रहे हैं, आज जो हमारी इकोनॉमी 1.2 पॉइंट के बीच में आने की संभावना हो बन गई। प्रधानमंत्री कहते थे, उनका एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल वाले भी प्लेन पे बैठे, लेकिन वो हवाई प्लेन भी बंद कर दिए, ट्रेन भी बंद कर दिए। और गरीब की जनता के लिए, और वो जो बिहार की जनता है उसको हृदय विदारक तस्वीर जो देखिए, छोटे छोटे बच्चे को 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा। बात बताओ, पहली बार कोरोना वायरस 130 करोड़ लोग, हर घर, हर गांव, हर टोला, हर मोहल्ला प्रभावित हुआ। आप एक बात बताइए, आप 500 रुपये की बात केंद्र सरकार किया, 1000 रुपये की बात स्टेट करता है, 9 रुपया 28 पैसा एक व्यक्ति को एक दिन में पड़ा।
50 दिन में 1000 रुपया कल्पना कर सकते हैं। अब उसके बाद आप कहते हैं 18 लाख को ही आधार कार्ड है, राशन कार्ड जिसका होगा हम उसी को देंगे। 70 लाख मजदूर, 80 लाख मजदूर के लगभग बिहार के बाहर हैं। 5 करोड़ 40 लाख मजदूर पूरे देश में अपने राज्य से बाहर जाते हैं, लगभग 7 करोड़ के लगभग। अब आप हमको एक बात बताइए, जिसका संसाधन पर सबसे ज़्यादा अधिकार है और आपने बिना सोचे समझे आपने लॉकडाउन किया, इस देश के उन वर्गों का ख्याल नहीं रखा। जब कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, नर्स, डॉक्टर, सिपाही, कोई भी, बिहार में तो 350 डॉक्टर आए ही नहीं, क्योंकि वहाँ न तो टीटी था, न तो पीपी था, न तो किट्स था, न तो सैनिटाइज़र था। वहाँ की बात छोड़ दीजिए। जब सफाई कर्मचारी काम कर रहा था तो ये नेता घर में क्यों सोए हुए थे? इनके पेट में दर्द। जब ये चुनाव में करोड़ों खर्च करते हैं, रैली लाने के लिए 400-500 बस लाते हैं, बाय का नाच होता है, लोंडा नाच करते हैं, अपने आका को दिखाने के लिए लूटते हैं। चुनाव में ये घरे घर टोपी, टिकली, सिंदूर, घड़ी, कमल, पैसा बांटते हैं। तो आज इनके पास क्या इतने पैसे नहीं थे कि जहां इनके विधानसभा के लोग हैं वहां उनको कम से कम 1 महीना या 15 दिन का राशन दे देता? संजय सिंह का ट्वीट आया कि कल पहली ट्रेन दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हुई, तो उसमें ये कहा गया कि नीतीश कुमार ने ये कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा तो दिल्ली सरकार उसका पैसा भर पाएगी। क्या नीतीश कुमार इतने संवेदनशील हो गए कि वो अपने मजदूरों को लेने के लिए पैसा भी नहीं दे रहे? नीतीश कुमार संवेदना कब था नीतीश के पास? चिमकी बुखार, बाढ़, तूफान, पटना में हाफ पैंट पहन करके सुशील मोदी भाग गए, पड़ोसी को प्रणाम तक नहीं किया, अपने गार्ड को खाना तक ना पहुंचाया। 15 साल का नीतीश कुमार सत्ता में, आज भी वो 15 साल पहलू का बात करेगा। अरे महापाप, ये सब गोबर सुगर के ये सभी लोग, बिहार की जनता भोली भाली सीधी होती है, उसको इन लोगों ने मूर्ख समझ लिया। जात पात, हिंदू मुसलमान के नाम पर ठगो, डीएनए के नाम पर ठगो, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर ठगो, आरक्षण ST SC के नाम पर ठगो। आज वो लोग कहाँ हैं जो अपने को दलित नेता, ये सबसे ज़्यादा परेशान। हमारा IT सेल आज 46 दिनों से लगभग 9000 से ऊपर अकाउंट में 500, 1000, 1500, 2000 रुपया हम लोगों ने बा अकाउंट डाला है। बा अकाउंट एक जगह से पूरे देश बिहार में। अब कोटा की लड़ाई पप्पू यादव ने शुरू की और वहाँ के ट्रेन का भाड़ा हमारे मित्रों ने दिया, सरकार ने नहीं दिया। 40 लाख रुपया बाय चेक हमने बस का दिया वहाँ। उसके बाद ट्रेन की शुरुआत हुई। NPR 1 अप्रैल से लागू होना था, उसमें 8500 करोड़ रुपये खर्च होने थे और अब पैसा जो PM केयर्स फंड में भी पैसे आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपनी जो सबसे इंसान को इस वक्त जीने का ज़रूरत है, खाना चाहिए, वो भी मुहैया नहीं करा पा रही। भैया मैं एक बात बोलूँ ना, जब 500 रुपये की बात करता हो और आँख में पानी ना हो, 1000 रुपये की बात करने वाला, 23 तारीख को 1 किलो दाल की बात किया सुशील मोदी, नीतीश कुमार उसके पहले बात किए। अब रामविलास पासवान कहता है कि ये लिस्ट हमको देते ही नहीं है। तो ज़रा आप हमको बताइए, आपकी और रामविलास पासवान की ट्वीट से लड़ाई हो रही है। PDX आपका ठीक नहीं है, 20 अप्रैल के बाद आपने PDX देने की बात की, वो भी 5 किलो आटा और भी लोग खरीद रहा हो। दूसरी तरफ नीतीश जी आपने 1000 रुपया दिया कहाँ? प्रधानमंत्री केयर्स फंड में 150 करोड़ रुपया रेलवे का क्यों गया? हज़ारों करोड़ रुपया और गए, उसकी ऑडिट कर लीजिए, वो पैसा आपने कहाँ लगाया? जब हम जांच पर भी नहीं लगा रहे हैं, PP पर भी नहीं, किट्स पर भी नहीं, इलाज पे नहीं, गरीबों के पलायन भी नहीं रोकने के लिए, कहीं पर रोकने के लिए नहीं है। 2 बार आप भुरुकुआ की तरह, परमात्मा की तरह आए, प्रवचन दिए, उधर सैनिक मर रहा था, इधर आप थाली पिटवा रहे थे, उधर सैनिक मर रहा था, इधर आप दीप जलवा रहे थे, उधर सैनिक मर रहा था, इधर आप फूल गिरवा रहे थे। इतना संवेदनहीन तरीका। कहा जाता था और ये दम भरते थे हमारे प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, और साथ में 15 लाख रुपए देने का दावा तक करते थे। और अभी ये हुआ कि कहना पड़ा कि अब इकोनॉमी मेरे पास नहीं, इकोनॉमी को उठाने के लिए हमें शराब की दुकान खोलना पड़ेगा, दारू की दुकान। सभी जगह की बात है, ये सभी स्टेट के लोगों ने कहा।
सभी मुख्यमंत्रियों को जब बिहारी बोझ लगने लगा, मंत्रालय ने कहा तब तो उन्होंने नहीं, जब गृह मंत्रालय, जब सभी बिहारियों मजदूर जब बोझ लगने लगे, तब 37 दिनों के बाद इनको लगा कि जब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आप ले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास नौकरी पेशा के लिए नहीं है, पंजाब के कह दिया कि वो मेरी जो GDP अथी है, GST है, वो भी नहीं दे रहा है, तो और शराब भी बंद है, उसके टैक्स भी बंद है। 262 करोड़ एक दिन में कर्नाटक ने कमाया। तो अब आप जान है जहान है कहाँ गायब हो गया उस दिन? जान है तो जहान है, तो ये इकोनॉमी जान और जहान को कहाँ गायब कर दिया? पप्पू यादव पान की डंडी लेकर एक सेवक के रूप में जहाँ से भी मेरे नॉलेज में आया और लाया गया, हमने कोशिश की वहाँ तक पहुँचे। पूरे देश और बिहार में हमारे लोगों ने स्टेट वाइज काम किया, बिहार में जिला वाइज काम किया, और जो संगठन जो भी संस्था अपने स्तर से ही किया, सरकार के भरोसे लाखों मौत हो गई होती। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी। जिस राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते हो, गृह मंत्री रहते हो, राष्ट्रपति रहते हो, अब 543 लोकसभा सांसद, 245 राज्यसभा सांसद, लेकिन उस राजधानी में कोई रोकने वाला नहीं था, कोई हाल पूछने वाला नहीं था, गरीबों का दर्द देखने वाला नहीं था। जो हृदय विदारक तस्वीर देखने को मिली, जो बिहार और यूपी के मजदूर पलायन कर गए, उन्हें कोई रोकने वाला नज़र नहीं आया। वो एक वक्त नज़र आया तो वो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव, जो अब भी नज़र आ रहे हैं, और वो खुद बता रहे हैं कि 9000 अकाउंट में उन्होंने पैसे डाले हैं। तो यही मानवता की सबसे बड़ी देन है कि मानवता को बचाना, इंसानियत को बचाना। और उम्मीद भी कर रहे थे कि हमारे नेता जो बिहार से 39 एनडीए के सांसद है, वो बाहर निकल करके आएंगे, लेकिन कोई उन गरीबों का पुरसाने हाल लेने वाला नहीं था। कैमरामैन नादिर के साथ मोहम्मद अफजल आलम, लाइव टीवी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।